दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद। आप देख रहे हैं डेली में। हमारे साथ यहाँ पे मोहित शर्मा मौजूद है बातचीत करने के लिए। आज जो देश के अंदर हो रहा है, आपको मालूम है कि पप्पू यादव ने कुछ दिन पहले जो है बीजेपी के जो नेता है वो एम्बुलेंस को छुपा रखा था। तकरीबन 30 या 40 से ज़्यादा एम्बुलेंस छुपा रखा था। उसको जो है पप्पू यादव ने दुनिया के सामने लाया कि लोग एक तरफ मर रहे हैं, दूसरी तरफ जो बीजेपी के नेता हैं वो एम्बुलेंस से बालू ढो रहे हैं। उसके बाद जो है जो यूपी के सरकार है, आपको एक रिपोर्ट आज देखने को मिली होगी जिसमें ये बताया जा रहा है कि WHO जो है सराहना कर रही है यूपी सरकार की कि यूपी सरकार जो है कोविड से जो है अच्छी तरीके से निपट रही है। जबकि आपको मालूम है, आप लखनऊ चले जाइए या यूपी के अलग अलग जगह पे चले जाइए जहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा तादाद में मर रहे हैं, लोग बगैर दवाई के मर रहे हैं, बगैर ऑक्सीजन के मर रहे हैं, लोग जो है पार्कों में अंतिम संस्कार करने पर मजबूर है। आपको मालूम है कि लोग रोड पे जा कर के ऑक्सीजन ले रहे हैं, जहाँ पे जो है क्या नाम है, एक तरफ तो ये दिखाया जा रहा है, दूसरी तरफ जो है आपको मालूम है कि जो बीजेपी सरकार है वो पूरी तरीके से कोरोना वायरस से निपटने में फेल हो चुकी है। उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने NTF टीम बनाई है, यानी कि नेशनल टास्क फोर्स बनाई है। जो ये सरकार है बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, जिससे कि यहाँ पे जो लोग मर रहे हैं बगैर ऑक्सीजन के, बगैर दवाई के, उससे निपटा जाए। सबसे पहला सवाल मोहित शर्मा आपसे ये है कि सरकार जो है कोविड से निपटने में पूरी तरीके से फेल हो गई है। अब सुप्रीम कोर्ट को सामने आना पड़ रहा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने NTF टीम बनाई है कोविड-19 से निपटने के लिए, जो बगैर ऑक्सीजन से मर रहे हैं। सरकार सफल किस चीज़ पे रही है? आपने कहा ना, सबसे पहला सवाल ये है कि कोरोना से निपटने के लिए सरकार असफल रही है। सरकार सफल किस चीज़ पे रही है ये बताइए। लेकिन सरकार दवा कर रही है ना। एक मिनट, सरकार हर चीज़ में नाकाम, निसफल और असफल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और सबसे बड़ी नाकामयाबी इनकी ये है कि ये एक्सेप्ट और एग्री भी नहीं करते कि ये महामारी, बेरोजगारी, महंगाई, लोगों का मरना, नदियों के अंदर लाशों का पाना, शमशान घाट के बाहर लाइन का लगना, उसकी जिम्मेदार सरकार है। लेकिन सरकार उस बात को नहीं मानती है। सरकार सफल रही है तो इस कारण से रही है चुनाव करवाने में। कल चुनाव करवा दो, सरकार पूरी तरीके से तैयार है। जब पूरा देश लड़ाई से लड़ रहा था, प्रधानमंत्री जी अपना कार्यभार भूलकर वहां आवाज लगा रहे थे बंगाल में, दीदी ओ दीदी, ओ दीदी ओ दीदी। आज भैया कहाँ हो आप? लापता हो क्या? आज आपके गुमशुदा के पोस्टर लगाए जाने हैं। उधर ये दूरबीन लगा के पूछ रहे हैं अमित शाह जी, सरदार नए कार्यालय का काम कहाँ तक पहुंचा? तो मोदी जी चिल्ला रहे हैं बस काम चालू है। लेबर से कह रहे हैं पैसे की चिंता मत करो, जितना है काम जल्दी से करो। इनको नया PM कार्यालय चाहिए, नई पार्लियामेंट चाहिए। जनता मरे तो मरे, लेकिन इनका कुछ नहीं जाता। ये तो फुल अपनी अय्याशी में मस्त हैं, अपने घूमने फिरने में मस्त हैं। इन्हों को अपने बंगाल चुनाव में मस्त, इन्हों को कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता ये मरे या जिए। सरकार को करना चाहिए, वो अब सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट ही काम करेगा? सरकार कुछ नहीं कर पाएगी? आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या क्या कर चुका है? 13 मई को सभी जिलों में लोक शिकायत प्रकोष्ठ तक बना डाला है कोर्ट ने। 13 मई को बनाया गया था ये प्रकोष्ठ, यानी केसों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने तो जब NTF का गठन किया, जब कुछ नहीं कर पा रही है सरकार। सरकार का काम आज कोर्ट को करना पड़ रहा है, तो सरकार की हमें जरूरत ही क्या है? आप हटा दीजिए सरकार, हमें ऐसी सरकार चाहिए ही नहीं। मोदी जी यहाँ बंगाल चुनाव में आकर चिल्ला रहे हैं दीदी दीदी, लेकिन यहाँ इतने सारे भैया मर रहे हैं, उनकी और एक भी बार ध्यान नहीं गया। लेकिन यहाँ उन्हें चिल्लाने से मतलब है। और अभी भी इन्हें यकीन नहीं हो रहा, जब इनकी पार्टी के MLA, गोवा से MLA हैं बाबूशाह मोसरेट, उन्होंने बोला है कि हमने अपने कितने लोगों को इस कोरोना के काल में खो दिया। ये मैं नहीं, ये बीजेपी के MLA कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के गोवा से विधायक बाबूशाह मोसरेट ने ये बयान दिया है। तो अब इसको लेकर आप क्या कहेंगे, जरा मुझे बताइए। तो मतलब क्या नाम है, अब जो अपने ही लोग हैं इसका विरोध कर रहे हैं। पहले तो कांग्रेस वाले करते थे, जो विपक्ष है वो करती थी। कोविड-19 को लेकर बहुत सारे परिजन, चाहे वो बीजेपी के समर्थनगण हो, चाहे वो कांग्रेस के समर्थनगण हो, चाहे TMC के हो, चाहे वो सपा के हो, बसपा के हो, किसी भी पार्टी के समर्थनगण हो, उन्होंने अपने परिवार के लोगों को खोते हुए देखा है, अपनी आंखों के सामने उन्हें जाते हुए देखा है। लेकिन सरकार अभी भी अपनी गलतियों को छिपाने में लगी हुई है। आखिर ऐसा क्यों? इस बात को लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। दूसरी बात, आपने पप्पू यादव की बात करी, तो उनकी जो पत्नी ने बयान दिया है, वो बयान का मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं कि पप्पू यादव को अगर कोरोना घोषित किया गया तो समझ लेंगे कि ये सरकार की कोई चाल है, क्योंकि वो आदमी घर से ठीक ठाक गया है, बाढ़ आए तो लोगों की मदद करता है, देश में कोई भी संकट हो तो जब वो मदद कर रहा है। और इनके नेताओं के काले चिट्ठे खोलना अगर अपराध है तो देश की हर एक जनता अपराध करने को तैयार है। आप बताइए इसमें गलती क्या है? पप्पू यादव जो है क्या नाम है, लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर है वो कई एम्बुलेंस को छुपा रखा था, उसको उन्होंने दुनिया के सामने लाया।
अब जो है जो बिहार की सरकार है वो उल्टा पप्पू यादव को ही देखिए, गिरफ्तार करवा रही पप्पू यादव की पत्नी ने जो बयान दिया है कि नीतीश कुमार को बोला है कि अगर मेरे पति कोरोना पॉजिटिव हुए तो चोरों को सीएम आवास से निकालकर बीच चौराहे पे खड़ा कर दूंगी। बिल्कुल सही बात है, ये चोर हैं, ये सरकार चोरों की है। नीतीश कुमार लापता, देश के गृह मंत्री लापता, इनके गुमशुदा के पोस्टर लगवाइए। कहाँ है गृह मंत्री? यहाँ पर रैलियां कर रहा था। ओ व्हाइट टी शर्ट वाले भाई, कैमरा इधर लाओ, कैमरा इधर लाओ, चिल्ला रहा था। आज कहाँ है गृह मंत्री? कहाँ है प्रधानमंत्री? दीदी दीदी चिल्ला रहे थे। आज लोगों की मरती हुई आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही? इसलिए नहीं निकल रहे ना कि बाहर कोरोना चल रहा है। तो जनता मर रही है जो उसको लेकर क्या अस्पताल पहुंचिए? ना पैसा, ना नौकरी, ना दवाई, ना वेंटिलेटर, ना ऑक्सीजन, और सरकार चुप। आखिर क्यों बार बार कोर्ट को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ रहा है? इस बात को लेकर आप बताइए। और बीजेपी के नेताओं की क्या बात कहूं मैं, इनके निक्करधारी लोगों को इतनी अकल नहीं है। फोटो खिंचवाने का तो इतना शौक है पीएम से लेकर इनके कार्यकर्ताओं तक कि ऑक्सीजन सिलेंडर के बजाय आग बुझाने का सिलेंडर पकड़कर फोटो खिंचवा रहे हैं, सिर्फ फोटो के लिए। अब बताइए क्या कहें इसको लेकर? इनकी खराब मानसिकता कहें या इनमें दिमाग नहीं है, ना महामूर्ख कहें, अंधभक्त कहें, ना क्या कहें, सिर्फ फोटो शूट के लिए आग बुझाने का सिलेंडर लेकर फोटो खिंचवा रहे हैं। एक केला देते हुए 50 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, समझ रहे हैं? अब इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा देश का? फोटो खिंचवाने का इनके सभी नेताओं को शौक है। अच्छा, अभी आपने एक खबर देखी होगी कि यूपी के अंदर, बिहार के अंदर कई क्या नाम है, गंगा नदी के अंदर लाशें मिल रही हैं। 100 लाश एक जगह पे मिल रही हैं। देखिए मोदी जी, आपसे दोनों हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस मुश्किल की घड़ी में कोरोना का भी आप वही हाल करें जो हाल आपने अडवाणी जी का किया है, वही हाल कोरोना का कर दीजिए। जैसे आपने अडवाणी जी को सत्ता से साफ कर दिया, वैसे ही कोरोना को भी देश से साफ कर दीजिए। देखिए, गृह मंत्रालय की टीम ने बंगाल हिंसा के लिए तो टीम का गठन कर दिया, लेकिन जरा ये बताइए भाई साहब कि पुलवामा में जो देश के जवान शहीद हुए, उनको लेकर टीम गठित कौन करेगा? जरा ये बताइए। और इस देश के अंदर जो इस मुश्किल के काल में आपकी मेरी जान बचाने वाले जो लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे हमारे देश के सैनिक कर्मी हो, मैं सभी को दिल से सैल्यूट करता हूं। लेकिन बाबा रामदेव ने जो स्टेटमेंट दिया है ऑक्सीजन को लेकर, मैं देश की सरकार से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि बाबा रामदेव के खिलाफ कानूनन कार्रवाई करनी चाहिए और उनको उठाकर जेल के अंदर बंद किया जाना चाहिए। बाबा रामदेव इस मुश्किल की घड़ी में, जब देश के डॉक्टर्स, उनके परिवार के लोग अपने पिता को खोते देख रहे हैं, कितने डॉक्टर्स इस मुश्किल की घड़ी में शहीद हो गए, लेकिन बाबा रामदेव उन्हीं का मजाक उड़ा रहे हैं, तो ये गलत है। और मैं चाहता हूं कि उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। और लोगों से निवेदन है कि अब हिंदू और मुस्लिम त्याग कर, सिख और ईसाई त्याग कर, मंदिर और मस्जिद को त्याग कर सिर्फ इंसानियत और मानवता का समर्थन करें। मंत्री ने पत्रकार से बातचीत करते हुए कहा कि यूपी में जो है, जो यूपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ, वो जो है कोविड से निपटने में बिल्कुल। आप एक बात मुझे बताइए, पंजीकरण का टीका इन्होंने ऑनलाइन कर दिया है, उसका रजिस्ट्रेशन गांव घर तक आज तक रोटी नहीं पहुंचा पाई है, और इन्होंने पंजीकरण का टीका ऑनलाइन कर दिया। देश में कितने सारे लोग हैं, लोगों को छोड़िए, बीजेपी में ही इतने सारे इनके नेता हैं जिनको मोबाइल फोन चलाना नहीं आता, वहां पर निकाल कर बोलते हैं, अपने असिस्टेंट से बोलते हैं कि कॉल लगाइए। बहुत सारे नेता हैं बीजेपी चलाना जो पढ़े लिखे नहीं है। देश तो चला रहा है। अरे इन्हें देश चलाना नहीं, देश भी बेचना आता है। सब कुछ बेच दिया इन्होंने। जिस तरीके से इनकी चाय के ठेले का पता नहीं है ना, उसी तरीके से इनकी डिग्री का भी अता पता नहीं है। चाय का ठेले का पता नहीं। मोदी जी के और किसके आप लगाते थे क्या चाय? मोदी जो कह चुके हैं ना कि हम चाय बेचे, तो बेचे होंगे कहीं। अरे चाय कम और देश ज्यादा बेच रहे हैं। ये इतनी चाय नहीं बेची होगी, और चाय बेचते किसी ने नहीं देखा, लेकिन देश बेचते आज पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन आज सुनिए, इसको लेकर आप और मैं एक दिन आराम से करेंगे। मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं ना, आप कह रहे हैं बेच। आप कह रहे हैं क्या बेचा है? आप मोदी जी की नजर से देखते हैं तो आपको कुछ दिखाई नहीं देखा। मेरे से पूछिए, आपकी नजर रेलवे किसका था? हमारे देश का नहीं था। एयर इंडिया किसका था? BSNL किसका था? MTNL किसका था जो बेच दिया? मोदी जी को दहेज में मिला था कि बेच दिया? बताओ ना। ये बीजेपी वाले को बाप को दहेज में मिला था कि बेचते रहो हिंदुस्तान, बेचते रहो। लेकिन आज ये छोड़िए, इस मुश्किल की घड़ी में एक भाई को दूसरे भाई की जरूरत है, तो लोग एक दूसरे का साथ दें, एक इंसानियत और मानवता का फर्ज अदा करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो मेरे साथ यहाँ पे मोहित शर्मा जुड़े हुए थे, इन्होंने जो अपनी बात कही है, आपको क्या लगता है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।